राम राम, मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज। बुलेटिन की शुरुआत करनाल से बड़ी खबर के साथ। सरकारी अध्यापक गायब हुआ है। एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ के रूप में ड्यूटी थी। कार में मोबाइल और सुसाइड नोट छोड़ा। नोट में एसडीएम, तहसीलदार और सुपरवाइजर का जिक्र किया है। अधिकारियों पर धमकाने के आरोप लगाए हैं। एसआईआर के तहत जिले के बूथ संख्या 221 पर ड्यूटी दे रहे बीएलओ प्रदीप कुमार आज दोपहर को अचानक से गायब हो गए। लापता होने से पहले अपनी कार में मोबाइल फोन और सुसाइड नोट छोड़ा। नोट में प्रदीप कुमार ने एसडीएम, घरोंडा, तहसीलदार और सुपरवाइजर पर लगाए धमकाने के आरोप। प्रदीप कुमार द्वारा बूथ के मतदाताओं के लिए फॉर्म भरवाने का कार्य अधूरा था, जिसके चलते उन्हें इस कार्य को पूरा करने के लिए कहा गया। तो सरकारी अध्यापक गायब हुआ है। करनाल से खबर आपको दे रहे हैं। कार में मोबाइल और सुसाइड नोट छोड़ा है। नोट में एसडीएम, तहसीलदार और सुपरवाइजर का जिक्र है। एसआईआर प्रक्रिया में बीएलओ के रूप में ड्यूटी लगी थी। अधिकारियों के ऊपर धमकाने का आरोप लगाया है। करनाल से संवाददाता महेंद्र सिंह इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। महेंद्र, क्या जानकारी मिल रही है इस अध्यापक के बारे में? बिल्कुल पराग, देखिए अध्यापक है प्रदीप कुमार, 56 वर्षीय इनकी उम्र है और ये कोहुंड गांव के सरकारी स्कूल में बतौर हिंदी अध्यापक कार्यरत थे। और इन दिनों जो एसआईआर की प्रक्रिया चल रही है उसमें भी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी। कोहुंड गांव के बूथ संख्या 221 पर इनको एसआईआर के फॉर्म जो है भरवाने का काम दिया गया था। और क्योंकि लगातार जो है एसआईआर के काम की समीक्षा होती है, तो एक दो दिन पहले भी ये समीक्षा हुई थी जिसमें पाया गया कि प्रदीप कुमार द्वारा जो कार्य किया जा रहा है वो उतनी अभी उसकी प्रतिशत सफलता नहीं मिली, यानी कि उनका काम अभी अधूरा चल रहा था। जिसके बाद आज सुबह वो अपने व्हाट्सएप ग्रुप में एक सुसाइड नोट भेजते हैं और जिसके बाद वो गायब हो जाते हैं। इस व्हाट्सएप ग्रुप में जैसे ही सुसाइड नोट आया तो जो स्कूल के अन्य अध्यापक भी थे उन्होंने परिजनों को सूचित किया और परिजनों ने पुलिस को इस मामले की सूचना दी। उसके बाद पुलिस ने इस अध्यापक की कार जो है करनाल के सेक्टर 9 से बरामद की है और इसी कार से सुसाइड नोट भी मिला है और उनके 2 मोबाइल फोन भी बरामद हुए। अभी तक गायब अध्यापक के बारे में कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है। जी पराग। महेंद्र, बताया जा रहा है कि अधिकारियों का बाकायदा एक नोट में नाम भी लिखा गया है कि इन अधिकारियों ने परेशान किया है। मोबाइल फोन भी वो छोड़ गए हैं। कोई सुराग अभी तक नहीं लग पाया क्या? और अधिकारियों का रिएक्शन इस पूरे घटनाक्रम को लेकर क्या है? बिल्कुल, देखिए एक सुसाइड नोट प्रदीप कुमार ने जो व्हाट्सएप ग्रुप था अध्यापकों का उनके स्कूल के, उसके अंदर भी डाला है व्हाट्सएप ग्रुप में। इसके अलावा कार में भी वो एक ऐसा नोट छोड़ के गए हैं और इस नोट के अंदर ही उन्होंने लिखा है कि उनके द्वारा जो एसआईआर कार्य था वो अधूरा है, जिसके चलते एसडीएम, घरोंडा, तहसीलदार और सुपरवाइजर ने उनको धमकाया है। ये आरोप उन्होंने इस सुसाइड नोट में लगाए हैं। जिसके बाद वो कहीं ना कहीं मानसिक दबाव में खुद को महसूस कर रहे थे और इसी के चलते उन्होंने ये कदम उठाया है। हालांकि वो क्या सुसाइड नोट के अनुसार उन्होंने कहा कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक उनके बारे में कोई जानकारी नहीं मिली है कि क्या उन्होंने कोई ऐसा कदम उठाया या नहीं। फिलहाल पुलिस ने गुमशुदगी का मामला दर्ज कर उनकी छानबीन शुरू कर दी है, क्योंकि दोनों फोन उनके बरामद हुए गाड़ी से। फोन ट्रेसिंग तो नहीं हो रही है, लेकिन सीसीटीवी फुटेज जहां जहां वो गए हैं आज सुबह से लेकर दोपहर तक, वो सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इसके अलावा उनके जो परिचित हैं, उनके रिश्तेदार हैं, उनके साथ संपर्क किया जा रहा है कि कहीं वो उनके पास तो नहीं चले गए। तो पुलिस अपने स्तर पर इस मामले की पूरी जांच कर रही है। जी। अच्छा महेंद्र, परिवार का कोई रिएक्शन आया क्या, अगर कोई जानकारी हो इस बारे में? बिल्कुल, देखिए जो अध्यापक है प्रदीप कुमार, उनके भतीजे गौरव से हमारी बात हुई थी। गौरव ने बताया कि उन्हें भी परिजनों से सूचना मिली थी कि उनके जो चाचा प्रदीप कुमार है वो घर पर नहीं आए हैं और उनकी गाड़ी इस तरह से बरामद हुई है, जिसके बाद पूरा परिवार कहीं ना कहीं हरकत में आया है और वो कहीं अपने आप को सदमे में महसूस कर रहे हैं कि कितना बड़ा कदम उन्होंने उठाया है कि वो अचानक कहीं चले गए हैं। उनकी तलाश में वो दिन भर में शहर के अलग अलग हिस्सों में गए हैं, कई इलाकों में, कई मंदिरों में, कई ऐसी संस्थाओं के पास गए हैं जहां पर प्रदीप कुमार का आना जाना था, लेकिन अभी तक कोई भी जानकारी नहीं मिल पाई है, जिसके चलते उनका पूरा परिवार इस समय मायूस है। और उनकी तरफ से भी एसपी करनाल से गुहार लगाई गई है कि उनके जो प्रदीप कुमार हैं उनको जल्द से जल्द उनकी तलाश की जाए। जी, बहुत धन्यवाद आपका महेंद्र, जानकारी और इस पूरी बातचीत के लिए। बढ़ते हैं आगे, बात करेंगे फरीदाबाद से बड़ी खबर की। एक बड़ी जानकारी फरीदाबाद से मिल रही है। एक बिल्डिंग में